नमस्कार दोस्तों। आज की हमारी घटना की शुरुआत होती है उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले से। प्रतापगढ़ जिले में एक पतनपुरी गांव होता है और इसी पतनपुरी गांव में रहने वाली रीना देवी जिसके पास अपनी 2-3 एकड़ जमीन होती है। अच्छा खासा घर भी होता है और ये घर इस गांव से बाहर एक सड़क के किनारे पर होता है। इस घर के बगल में इसके 2 दुकानें भी होती हैं, लेकिन आजकल वो दुकानें बंद पड़ी होती हैं। इसके पास एक कमरा भी खाली पड़ा होता है। अब रीना देवी इस बात को सोचने लग जाती है कि इसके पति की मौत हो चुकी है और कमाई का उसके पास इतना बड़ा कोई जरिया नहीं है। अगर मैं इन दोनों दुकानों को किराए पर दे देती हूँ और साथ में इस कमरे को भी किराए पर दे देती हूँ, तो इससे मेरे घर का गुजारा अच्छी तरीके से हो जाया करेगा। रीना देवी अब अपने पड़ोसी को ये बात कहने लगती है कि अगर कोई दुकान को किराए पर लेना चाहता है या फिर मेरा कोई कमरा किराए पर लेना चाहता है तो मुझसे बात कर लेना। इस तरह से यह महिला अब अपने कामकाज में व्यस्त हो जाती है। रीना देवी के परिवार में सिर्फ इसका इकलौता ही बेटा होता है, जिसका नाम सोनू होता है। अब सोनू की उम्र केवल 10 साल की होती है। वह स्कूल में पढ़ने जाया करता था और इस तरीके से दिन गुजरते चले जाते हैं। आखिरकार एक ऐसी तारीख आ जाती है, 5 सितंबर 2025 का दिन होता है। सुबह के करीब 9 बजे के आसपास का वक्त होता है। रीना देवी अपने घर में कामकाज कर रही होती है। उसी समय उसकी एक पड़ोसन उसके घर पर आती है, जिसका नाम रीनू होता है। रीनू इस महिला को कहने लगती है कि देखो रीना, तुम्हारे पास अपनी 2 दुकानें खाली पड़ी हैं। अगर तुम इन दुकानों को में से एक दुकान के अंदर अपनी किराने की दुकान खोल लेती हो तो तुम्हारा काम अच्छा चल सकता है। ये बात रीना देवी को बेहद पसंद आ जाती है। रीना कहती है कि इतने पैसे मैं कैसे जोड़े हैं। मैंने किराने की दुकान खोल सकती हूँ, कहाँ से आएंगे। 2-4 दिनों में अपनी किराने की दुकान वो खोल लेती है, पैसे इकट्ठे इधर उधर से करके। अब ये बात यहाँ पर जो जो महिला होती है अपनी दुकान को चलाना शुरू कर देती है। उस दुकान के अंदर किराने की दुकान खोल लेती है और किराने की दुकान जैसे ही खोलती है तो दुकान बहुत अच्छी खासी जो है चलने लगती है। ग्राहक इसकी दुकान पर आते रहते थे क्योंकि दुकान सड़क के किनारे पर होती है। वहाँ से मुसाफिर भी आते रहते हैं और इस तरह से जब इसकी दुकान अच्छी खासी चलने लगती है तो ये महिला काफ़ी खुश हो रहने लग जाती है। लेकिन थोड़ा सा वक्त गुजरने के बाद अब रीना देवी इस बात को सोचने लग जाती हैं कि वह घर में बिल्कुल अकेली रहती है और उसका समय भी नहीं कटता है। रात के समय उसका बिल्कुल भी मन घर के अंदर नहीं लगता है। रीना देवी अपने आप को बिल्कुल अकेला महसूस करने लग जाती हैं। इसका अकेलापन भी इसको काफ़ी परेशान करने लग जाता है। अब इसके बाद रीना देवी किसी गैर मर्द का सहारा लेने के बारे में सोचने लग जाती है। यही सबसे बड़ी गलती रीना देवी की होती है। आखिरकार एक ऐसी तारीख आ जाती है जिसमें 20 सितंबर 2025 का दिन होता है। शाम के करीब 6 बजे के आसपास का वक्त होता है और रीना देवी अपनी दुकान पर बैठी हुई थी। एक दो कस्टमर वहां पर आए हुए थे। उनको सामान बेचने के बाद जैसे ही वे कस्टमर चले जाते हैं तो रात के करीब 7 साढ़े 7 बजे के आसपास का वक्त हो जाता है। उसी समय वहां पर एक ट्रक आकर रुक जाता है। दुर्भाग्यवश उस ट्रक के टायर के अंदर पंक्चर हो चुका था। उस ट्रक में से एक ड्राइवर बाहर निकलता है जिसका नाम राजीव होता है। राजीव जो देखने में काफी युवा व्यक्ति होता है। राजीव इधर उधर देखने लगता है तो उसको बस एक किराने की दुकान दिखाई देती है। राजीव अपने ट्रक से नीचे उतरता है और इस किराने की दुकान पर चला आता है। जैसे ही किराने की दुकान के अंदर प्रवेश करता है तो वह राजीव की नज़र रीना देवी पर पड़ जाती है। रीना देवी की खूबसूरती को देखकर ये जो ट्रक ड्राइवर होता है राजीव, इस पर मग्न हो जाता है। राजीव इसकी तरफ लगातार देखने चला जाता है। इसके बाद जब रीना की नज़र इस ट्रक ड्राइवर राजीव पर पड़ती है तो रीना पूछने लगती है कि क्या बात है साहब, आपको क्या लेना है। राजीव कहने लगता है मुझे एक ठंडा लेना है और साथ में कुछ चिप्स भी लेने हैं। ये महिला रीना देवी इसको ठंडा देती है और कुछ चिप्स भी देती है। इसके बाद जब राजीव इस महिला को कहने लगता है कि मुझे एक सिगरेट का पैकेट भी दे दो, ये महिला सिगरेट का पैकेट जैसे ही उठाकर इसको देने लगती है तो ये सिगरेट का पैकेट नीचे गिर जाता है और फिर ये महिला रीना देवी उस सिगरेट के पैकेट को उठाने के लिए जैसे ही नीचे झुकती है तो राजीव को इसकी खूबसूरती, इसके शरीर की बनावट बेहद पसंद आ जाती है। राजीव तुरंत सोचने लग जाता है कि महिला बहुत खूबसूरत है और इसके साथ वक्त गुजारने में ही फायदा है। इसके बाद जब ये ट्रक ड्राइवर राजीव होता है इससे बातचीत करने लग जाता है। बातों ही बातों में इसको पूछने लगता है कि तुम्हारा पति आजकल कहाँ रहता है
इसके बाद रीना देवी इसको कहने लगती है कि मेरे पति को गुजरे हुए 4 साल बीत चुके हैं। मैं अपने घर में बिल्कुल अकेली रहती हूँ, साथ में मेरा एक बेटा रहता है जिसकी उम्र केवल 10 साल है। अब राजीव का रास्ता बिल्कुल साफ हो चुका होता है। राजीव कहने लगता है कि मेरा ट्रक में जो है यानी ट्रक के टायर में पंचर हो चुका है और मैं आपके घर में एक रात गुजारना चाहता हूँ। और जब ये बात इस महिला को कही जाती है तो फिर यह महिला रीना देवी इस ट्रक ड्राइवर को कहने लग जाती है कि कोई बात नहीं है साहब, तुम रात मेरे घर में गुजार सकते हो, वैसे भी मेरे घर के अंदर एक कमरा खाली पड़ा हुआ है। लेकिन राजीव के मन में कुछ और चल रहा होता है। अब राजीव भी बेहद खुश हो जाता है। दूसरी तरफ यह महिला रीना देवी इस बात को सोचने लग जाती है कि ये अजनबी मुसाफिर बिल्कुल अकेला है, क्यों ना इसके साथ वक्त गुजार लिया जाए। और इस तरह से रीना देवी अब इस राजीव ट्रक वाले को अपने घर के अंदर ले जाती है। घर के अंदर ले जाने के बाद इसको वो कमरा दिखा दिया जाता है और राजीव को वो कमरा दिखाने के बाद बेहद पसंद आता है। लेकिन राजीव वो आज रात इसका फायदा उठाना चाहता है। इसके बाद ये महिला राजीव को यानी ट्रक ड्राइवर को कहने लगती है कि देखो, रात के 9:30 बज चुके हैं, मुझे अपनी दुकान बंद करनी है, मैं अपनी दुकान बंद करके आती हूँ। अब रीना देवी अपनी दुकान को बंद करती हैं। दुकान को बंद करने के बाद फिर से अपने घर के अंदर चली जाती हैं। मुख्य दरवाजा अंदर से बंद कर लिया जाता है। इसके बाद रीना देवी ने पहले ही अपने बेटे को सुला दिया होता है। रीना देवी अब इसके पास आती है, इसको खाना भी खिलाती है और खाना खिलाने के बाद वह कहने लगती है कि मैं अपने कमरे के अंदर जाकर सो रही हूँ, तुम आराम से सो जाओ। लेकिन राजीव जो ट्रक ड्राइवर होता है वहीं पर इसका हाथ पकड़ लेता है और इस महिला रीना देवी को कहने लगता है कि मैं तुम्हारे साथ आज वक्त गुजारना चाहता हूँ। ये महिला भी देखते ही हंस पड़ती है और अब राजीव का रास्ता बिल्कुल साफ हो चुका होता है। राजीव इसको कहने लगता है कि तुम्हारे साथ वक्त गुजार कर मैं तुम्हें पैसे दूंगा। अब यह महिला लालची भी होती है और लालच की वशीभूत होकर ये महिला रीना देवी राजीव की सारी शर्तों को मंजूर कर लेती है। अब इसके बाद राजीव इसी कमरे के अंदर रीना देवी को लेकर चला जाता है और फिर इन दोनों के बीच गलत रिश्ते कायम होने लग जाते हैं। ये गलत रिश्ते तब तक बनाए जाते हैं तब तक दोनों का मन शांत नहीं होता है। लेकिन जब दोनों को गलत रिश्ते बनाते रहते हैं होते हैं, वहाँ पर एक बहुत ही बड़ी घटना घट जाती है। रिश्ते बनाते वक्त जो कॉन्डोम होता है वो फट जाता है। कॉन्डोम फटने के बाद ये इस गलत काम को लगातार करते रहते हैं। लेकिन रीना देवी नहीं जानती थी कि इस कॉन्डोम के फटने से आगे भविष्य में चलकर क्या होने वाला है। जैसे ही इनका ये काम खत्म हो जाता है तो पूरी रात गुजर चली जाती है। जैसे ही सुबह का वक्त होता है तो सुबह के समय ट्रक ड्राइवर राजीव इसको जो है 4,000 रुपये देता है, जिसकी वजह से रीना देवी बेहद खुश हो जाती है। राजीव इसको कहने लगता है अब तो जब भी मुझे वक्त मिलेगा मैं तुम्हारे घर पर तुम्हारे साथ वक्त गुजारने आया करूंगा। यहाँ पर रीना देवी भी मान जाती है। रीना देवी इस बात को सोचने लग जाती है कि ये एक अजनबी मुसाफिर है, ना ही हमारे गांव का है और ये बात किसी को पता तक नहीं चलेगी। अब यहीं पर यही काम होता है। अब जो राजीव हर रात इसके घर पर आता था, इसके साथ तो वक्त गुजारता था, कुछ पैसे देता था और इसके घर से चला जाया करता था। रीना देवी भी बेहद खुश रहने लग जाती है, राजीव भी खुश रहने लग जाता है। लेकिन रीना नहीं जानती थी कि आगे चलकर भविष्य में इसके साथ क्या होने वाला है। दिन गुजरते चले जाते हैं। अब एक ऐसी तारीख आ जाती है जिसमें 5 अक्टूबर 2025 का दिन होता है। सुबह के करीब 8 बजे के आसपास का वक्त होता है। राजीव ट्रक ड्राइवर अपने एक दोस्त गुलशन के साथ बैठा हुआ था। ये दोनों बैठकर पार्टी कर रहे होते हैं और पार्टी करते समय राजीव अपने दोस्त को कहने लगता है कि थोड़ी सी शराब भी मंगवा लो। फिर इसके बाद इसका दोस्त गुलशन वहां पर शराब मंगवा लेता है। कुछ देर तक दोनों बैठकर शराब पीते हैं और जब दोनों को गहरा नशा हो जाता है तो नशे की हालात में राजीव कहने लगता है कि एक महिला मेरे संपर्क में है। वो महिला रीना देवी और उस गांव में रहती है। देखने में काफी ज्यादा खूबसूरत हैंडसम महिला है। उसके घर पर जो हर रोज रात के समय जाता हूँ। अब जैसे ही बात गुलशन को बोली जाती है तो गुलशन भी कहने लगता है कि देखो दोस्त, मैं भी उसके साथ वक्त गुजारना चाहता हूँ। लेकिन यहाँ पर राजीव को लालच आ जाता है। राजीव कहने लगता है कि वो औरत एक रात के कम से कम 3,000 रुपये लेती है। अब जैसे ही बात बोली जाती है तो गुलशन इस बात को मान जाता है। गुलशन कहने लगता है कि मैं उसे 3,000 रुपये देने के लिए तैयार हूँ। अब इसके बाद ये इसका दोस्त राजीव गुलशन को कहने लगता है कि चलो मैं अभी इसके पास फोन कॉल करता हूँ, एक बार उससे बात करके पूछ लेता हूँ। राजीव अब अपनी प्रेमिका रीना देवी के पास फोन कॉल करता है। रीना को बोला जाता है कि मेरा एक दोस्त है जिसका नाम गुलशन है,
वह तुम्हारे साथ कुछ वक्त बिताना चाहता है। बदले में तुम्हें जो है 3000 रुपये भी देगा। और इस तरीके से रीना देवी लालच के वशीभूत होकर अब राजीव को कहने लगती है कि चलो कोई बात नहीं है, आज रात मेरे घर पर आना। और इस तरह से जो है डील फाइनल हो जाती है। राजीव और उसका दोस्त गुलशन भी खुश हो जाते हैं। समय गुजरता चला जाता है, शाम हो जाती है। शाम के समय में ये महिला रीना देवी अपने परिवार के लिए यानी अपने बेटे के लिए खाना तैयार करती हैं। अपने बेटे को जल्दी खाना खिलाकर उसको कमरे में सुला देती है। और जैसे ही रात के करीब 9 बजे के आसपास का वक्त होता है तो रीना देवी अब राजीव के पास फोन कॉल करती हैं। राजीव को कहती है कि रात के करीब 10:30 बजे के आसपास तुम अपना ट्रक लेकर गांव के बाहर मेरे घर पर आ जाना। तो उसके बाद जब ये बातें बोल दी जाती है तो राजीव करीब 10:30 बजे के आसपास अपने दोस्त के पास फ़ोन कॉल करता है, जिसको अपने पास बुला लेता है। दोनों दोस्त ट्रक में बैठ जाते हैं और फिर ट्रक लेकर चलना शुरू कर देते हैं। रात के करीब 10:30 बजे के आसपास इन दोनों का ट्रक लेकर इस महिला रीना देवी के घर के दरवाजे पर आ जाते हैं। घर का दरवाजा खटखटाया जाता है और फिर रीना देवी अपने घर का दरवाजा खोल देती है। रीना देखती है कि आज राजीव के साथ गुलशन भी आया हुआ था। गुलशन राजीव से भी काफी हैंडसम नौजवान लड़का होता है। अब इसके बाद ये महिला इस राजीव को कहने लगती है कि देखो, तुमने पैसे देने का वादा किया था। अगर ये लड़का मुझे पैसे देता है तो फिर रात गुजारी जाएगी, और नहीं देता है तो रात नहीं गुजारी जाएगी। इस बात को गुलशन भी सुन लेता है। गुलशन कहने लगता है मैं तुम्हें अच्छे पैसे दूंगा। और इसके बाद ये महिला इन दोनों ट्रक ड्राइवरों को लेकर अपने घर के कमरे के अंदर चली जाती है। कमरे के अंदर जाने के बाद अब ये दोनों ट्रक ड्राइवर इस महिला रीना देवी के साथ गलत रिश्ते कायम करने लग जाते हैं, इसकी सहानुभूति से ही। और गलत रिश्ते तब तक बनाते हैं, तब तक एक घटना घट जाती है। आज वो कुंडम फिर फट जाता है। कुंडम फटने के बाद ये महिला इन दोनों के साथ गलत काम को करती रहती है। ये तीनों मिलकर इस गलत काम को तब तक करते हैं तब तक इन दोनों का मन नहीं भर जाता है। और जैसे ही इन तीनों का मन भर जाता है तो उसके बाद राजीव इस महिला को कुछ पैसे देता है, साथ में गुलशन भी इसको कुछ पैसे देता है। और फिर इसके बाद गुलशन तो घर से बाहर आ जाता है, लेकिन राजीव इस महिला को कहने लगता है कि अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें माला माल हो सकती हो। अब इस महिला के मन में और भी लालच आ जाता है। ये महिला रीना देवी राजीव ट्रक ड्राइवर को कहने लगती है कि मैं मालामाल कैसे हो सकती हूँ। अब राजीव कहने लगता है कि मेरे पास बहुत सारे ट्रक ड्राइवर हैं, और वह रात ट्रक ड्राइवर एक एक रात तुम्हारे घर आना शुरू कर जाएंगे तो तुम मालामाल हो सकती हो। अब इस महिला के मन में काफी लालच पैदा हो जाता है। ये महिला रीना देवी उस ट्रक ड्राइवर राजीव को कहने लगती है कि मुझे तुम्हारी सारी शर्तें मंजूर है, लेकिन राजीव कहने लगता है कि मुझे जो है 30% हिस्सा चाहिए, 30% कमीशन चाहिए। फिर भी यह महिला इस बात को स्वीकार कर लेती है। फिर इस तरह से आज रात में राजीव और ये दूसरा दोस्त गुलशन यहाँ से बड़ी आसानी से निकल जाते हैं। और इस तरीके से अब जो राजीव और इसका दोस्त गुलशन है, हर रात इसके घर पर आते थे, इसके साथ वक्त गुजारते थे, और वक्त गुजारने के बाद इसको कुछ पैसे देते थे। और पैसे देने के बाद ये यहाँ से चले जाया करते थे। और इस तरीके से कुछ वक्त गुजरने के बाद आखिरकार एक ऐसी तारीख आ जाती है जिसमें 21 अक्टूबर 2025 का दिन हो जाता है। शाम के करीब 8 बजे के आसपास का वक्त होता है। रीना देवी अपने घर के अंदर कामकाज कर रही होती है। उसी समय इसकी पड़ोसन रीनू देवी भी इसके घर पर आ जाती है। रीनू और रीना दोनों बैठकर बातचीत करने लग जाती हैं। रीना रीनू को कहने लगती है कि आजकल रीना तू बेहद खुश रहती है, आखिर क्या बात है? तेरे पास अच्छे खासे पैसे भी आने लगे हैं, तू दुकान पर तो बहुत कम बैठती है। अब इसके बाद रीना अपनी इस पड़ोसन रीनू को कहने लगती है, देखो, मेरा एक बहुत ही अच्छा व्यापार चल रहा है और इस व्यापार के जरिए मैं अच्छे खासे पैसे कमा लेती हूँ। रीनू उसको पूछने लगती है कि ऐसा कौन सा तेरा व्यापार है जिसके कारण तू अच्छे खासे पैसे कमा लेती है। रीना अब अपना भेद खोलते हुए इस महिला रीनू को कहने लगती है कि अगर तुम भी मेरे साथ इस व्यापार को करना चाहती हो तो अच्छे खासे पैसे कमा सकती हो। अब रीना देवी अपना पूरा भेद खोलते हुए इस महिला रीनू देवी को कहती है कि मेरे घर पर अच्छे खासे ट्रक ड्राइवर आते हैं, मुझे बहुत अच्छे खासे पैसे देते हैं, और मैं उनके साथ वक्त गुजार लेती हूँ। रीना जैसे ही अपनी इस पड़ोसन रीनू की बात सुनती है तो बड़ी दंग रह जाती है। रीनू कहती है कि मैं ऐसा कोई भी कामकाज करने वाली नहीं हूँ, मैं तुम्हारे घर से जा रही हूँ। और इस तरह से रीनू अब रीना देवी के घर बैठना उठना बंद कर देती है। लेकिन औरतों के पेट में कोई भी बात नहीं पचती है, और रीनू जैसे ही अपने घर पर आती है तो अपने पति
रणजीत को कहने लगती है कि जो हमारी पड़ोसन है जिसका नाम रीना देवी है, उसके घर पर बहुत सारे ट्रक ड्राइवर आते हैं और वो उनके साथ जो है गलत तरीके से जो अपना वक्त गुजारती है, इसके अच्छे खासे पैसे देते हैं। आज उसने खुद ही ये बात बताई। अब रणजीत जैसे ही अपनी पत्नी की इन सारी बातों को सुनता है तो सोचने लग जाता है कि उसका मुझे भी फायदा उठाना चाहिए। और जैसे ही करीब रात के 10:30 बजे के आसपास का वक्त होता है तो रणजीत अपनी पत्नी रीनू को कहने लगता है, देखो रीनू, मुझे आज खेत में ज़रूरी काम है, मुझे खेतों में पानी चलाना है और मैं खेत में जा रहा हूँ। ये दो बातें कहने के बाद रंजीत अपने घर से बाहर निकल जाता है। फिर थोड़ी देर के बाद उस महिला रीना देवी के घर पर चला जाता है। रीना देवी के घर का दरवाज़ा खटखटाया जाता है और रीना अपने घर का दरवाज़ा खोल देती है। रीना देखती है कि उसके घर के सामने उसका पड़ोसी रंजीत खड़ा हुआ होता है। रंजीत को देखकर वह महिला काफ़ी चौंक जाती है, काफ़ी हैरान हो जाती है। उसके बाद वो अंदर प्रवेश कर जाता है और इस महिला रीना देवी को कहने लगता है, देखो रीना, तुम ये सारे गलत काम करना छोड़ दो, नहीं तो मैं गांव के सरपंच अमृत सिंह को तुम्हारी पूरी कहानी सुना दूंगा। अब रंजीत इस महिला को कहने लगता है, अगर तुम मेरे साथ भी वक्त गुजार लेती हो तो फिर ये बात मैं गांव के किसी व्यक्ति से नहीं कहूंगा और नहीं बताऊंगा। और इस तरह से महिला बेहद खुश हो जाती है और रीना देवी कहने लगती है कि अगर तुम भी बहती गंगा में डुबकी लगाना चाहते हो तो लगा सकते हो। और इसके बाद रंजीत भी बेहद खुश हो जाता है। इन दोनों का प्लान बनकर तैयार हो जाता है और फिर रीना देवी रंजीत को लेकर अपने कमरे के अंदर चली जाती है और फिर इन दोनों की रजामंदी से इन दोनों के बीच गलत रिश्ते कायम होने लग जाते हैं। ये गलत काम तब तक किया जाता है तब तक इन दोनों का मन शांत नहीं हो जाता है। अब जब खुश हो जाता है जैसे ही दोनों का मन, उसके बाद रंजीत इसके घर से बड़ी आसानी से बाहर निकल जाता है, अपने खेत में चला जाता है। अब रंजीत सिंह भी हर तीसरे चौथे पांचवें दिन इसके घर पर आने जाने लगता है। वह इस महिला के साथ वक्त गुजारने लग जाता है। दूसरी तरफ राजीव और उसका दोस्त गुलशन भी इसके घर पर आते थे, वक्त गुजारते थे। साथ में कुछ ट्रक ड्राइवर भी इसके घर पर आते थे, जिसको पैसे देते थे और रीना देवी के ये साथ वक्त गुजार लिया करते थे। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा होता है लेकिन नीना देवी नहीं जानती थी कि आगे चलकर इसके साथ क्या क्या होने वाला है। लेकिन कुछ दिनों का वक्त गुजरने के बाद एक ऐसी तारीख आ जाती है जिसमें 10 नवंबर 2025 का दिन हो जाता है। सुबह के करीब 9 बजे के आसपास का वक्त होता है। रीना देवी अपनी दुकान पर बैठी हुई थी और ग्राहकों को कुछ सामान बेच रही होती है। उसी समय उसको वहां पर चक्कर आने महसूस होने लगते हैं और ये चक्कर इतने ज़्यादा आने लगते हैं कि उसकी सांसें भी फूलने लग जाती हैं। अब रीना देवी सोचने लगती है कि इसकी तबीयत शायद बेहद खराब है, क्यों ना शहर में जाकर इसको एक बार अपने शरीर का चेकअप करवा लेना चाहिए। अब इसके बाद रीना देवी अपनी दुकान को बंद करती है और फिर शहर में चली जाती है। शहर में जाकर वहाँ किसी अच्छे से हॉस्पिटल में पहुँच जाती है। वहाँ डॉक्टरों से कहने लगती है कि मेरी तबीयत बेहद खराब रहती है, मुझे अपना सारा चेकअप करवाना है। और इसके बाद डॉक्टर लोग इसका मेडिकल चेकअप कराते हैं और कहते हैं कि कल यहाँ पर आ जाना, इसके बाद तुम्हारी रिपोर्ट देखकर तुम्हें सब कुछ बता दिया जाएगा और तुम्हें सब कुछ पता चल जाएगा। एक दिन का वक्त गुजरने के बाद अब दूसरे दिन यह महिला रीना देवी हॉस्पिटल में जाती है और डॉक्टर जब रिपोर्ट को देखते हैं तो डॉक्टर के भी होश उड़ जाते हैं। डॉक्टर इस महिला रीना देवी को कहने लगते हैं कि तुम्हारी रिपोर्ट बेहद खराब आई है, तुम्हें एड्स हो चुका है। अब जैसे ही एड्स जानलेवा बीमारी की बात इस महिला को सुनाई देती है तो इसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। फिर ये महिला रीना देवी हिम्मत से काम लेती है। डॉक्टर को कहने लगती है कि मेरे घर पर एक कुछ ट्रक ड्राइवर आते थे जिनके साथ में अपना वक्त गुजारती थी। अब ये डॉक्टर साहब इसको कहने लगते हैं कि ट्रक ड्राइवर के साथ तुमने वक्त गुजारा जिसकी वजह से तुम्हें एड्स हो चुका है और भविष्य में तुम्हारे पास इतना वक्त नहीं बचा है। और फिर ये महिला हिम्मत से काम लेती हुए डॉक्टर से कुछ दवाइयाँ लेती है और दवाई लेने के बाद अपने घर पर आ जाती है। अब ये महिला बिल्कुल अकेली पड़ चुकी होती है, ऊपर से इसको जानलेवा बीमारी भी लग चुकी होती है। ये सोचने लगती है क्यों ना अपनी पड़ोसन नीनू के पास फ़ोन कॉल कर लिया जाए और इससे बातचीत कर ली जाए। इस तरह से अब रीना देवी अपने उस पड़ोसन नीनू के पास फ़ोन कॉल करती है और उसको कहती है कि तुम मेरे घर पर आ जाओ, तुमसे कुछ ज़रूरी बहुत इम्पोर्टेंट बात करनी है। रीनू अपने घर से निकलती है और शाम के समय इसके घर पर आ जाती है। फिर इसके बाद रीना देवी से पूछा जाता है कि आखिर क्या बात है, तुम काफ़ी कमज़ोर हो चुकी हो। तो रीना देवी अपनी सहेली रीनू को कहने लगती है कि रीनू, मुझे जानलेवा बीमारी हो गई है
मैं ट्रक ड्राइवर के साथ अपना वक्त गुजारा करती थी, जिसकी वजह से मुझे एड्स हो चुका है। जैसे ही एड्स की बात रीनू देवी सुनती है तो रीनू कहने लगती है कि तुम्हारे साथ तो उठने बैठने में काफ़ी फ़ायदा नहीं है। इस तरीके से रीनू उसी समय इसके घर से उठती है और उठने के बाद अपने घर पर वापस आ जाती है। फिर इसके बाद रीनू अपने पति रंजीत को कहने लगती है कि देखो, जो हमारी पड़ोसन नीना देवी, उसको एड्स हो चुका है। अब जैसे ही ये बात रंजीत को सुनता है तो उसकी सांसें रुकने लग जाती है। रणजीत सिंह सोचने लग जाता है कि उसने भी उसके साथ वक्त गुजारा है। और इस तरह से जब रीनू की बात पूरी हो जाती है तो रणजीत सिंह कहने लगता है कि मुझे कुछ थोड़ा सा ज़रूरी काम है और मैं अभी आता हूँ। और देखते ही देखते रणजीत सिंह पास में शहर में जाता है। शहर में जाकर हॉस्पिटल में जाता है, वह अपना मेडिकल चेकअप करवाता है। लेकिन एक दिन का वक्त गुजरने के बाद रणजीत सिंह की रिपोर्ट आ जाती है। और रणजीत सिंह जब डॉक्टरों से पूछने लगता है कि मेरी रिपोर्ट में क्या आया है, तो डॉक्टर कहने लगते हैं कि तुम्हें एड्स हो चुका है। रणजीत सिंह एड्स जैसी जानलेवा बीमारी के बारे में जब सुनता है तो उसके पैरों के नीचे जमीन खिसक जाती है। रणजीत सिंह इस बात को सोचने लग जाता है कि ये तो एड्स जैसी जानलेवा बीमारी लगी है, ये रीना की वजह से लगी है। और इस तरह से रणजीत सिंह अब गांव में आ जाता है। गांव में आने के बाद जैसे ही शाम के करीब 8 बजे के आसपास का वक्त होता है तो रंजीत सिंह अपने घर से के अंदर आ जाता है और घर से धारदार तेज हथियार उठाता है। और धारदार तेज हथियार उठाकर वह रीना देवी के घर पर चला हो जाता है। रीना के घर का दरवाजा खुलवाया जाता है और घर के अंदर घुसकर रंजीत सिंह उस तेजधार हथियार से इस महिला रीना देवी के टुकड़े टुकड़े कर डालता है। जैसे ही वे इसकी हत्या कर देता है, फिर इसके बाद घर से बाहर निकलता है और 1 घंटे के बाद नजदीकी पुलिस थाने में पहुंच जाता है। पुलिस स्टेशन में जाने के बाद अपने आप को सरेंडर करता है और पुलिस के सामने बयान देते हुए कहता है कि मैंने एक महिला की हत्या कर दी है। पुलिस वाले जब इसकी बात को सुनते हैं तो गांव में आते हैं। गांव में आने के बाद उस महिला रीना देवी का शव बरामद करते हैं और फिर इससे पूछताछ की जाती है कि आखिर तुमने रीना की हत्या क्यों की। इसके बाद ये रंजीत सिंह पुलिस के सामने बताता है कि इस महिला की वजह से मुझे एक जानलेवा बीमारी एड्स लगी थी, इसलिए मैंने इसके साथ अपना वक्त गुजारा था। मुझे एचआईवी हो गया था, इसकी वजह से मैंने इसलिए इस रीना देवी की हत्या कर दी। फिर इसके बाद रंजीत के खिलाफ जो है चार्जशीट दायर कर ली जाती है। इसके बाद इसको जेल में डाल दिया जा गया है। ये बात भविष्य के घर में छिपी है कि जज साहब जो है इसको रंजीत सिंह को आखिर क्या सजा सुनाने वाले हैं। दोस्तों, ये था आज का घटनाक्रम। पूरी कहानी आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर देना। दोस्तों, आज की ये वीडियो बनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना बिल्कुल भी नहीं था, ना किसी की भावनाओं को आहत करने का था। केवल समाज में होने वाली घटनाओं से आपको जागरूक और सचेत कराने का था कि इस तरीके से आप भी कोई गलत रास्ते पर मत जाइए, जिससे कि आपका परिवार जो है पूरा टूट जाए। तो दोस्तों, आपको यही सलाह देना चाहता हूँ, आप अब मेहनत कीजिए, मेहनत से कमाइए। इस तरह का कोई भी खोटा काम मत कीजिए जिससे कि आपके परिवार को खतरा बन जाए। तो दोस्तों, मिलता हूँ फिर नए किसी घटनाक्रम के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।